लीगल हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वादी फर्म की ओर से वाद बाबत वसूली 20,62,095 रुपये का प्रतिवादी गण के विरुद्ध इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी फर्म मैसर्स फार्मर्स फॉर्च्यून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय G102 प्लॉट संख्या 29 मोल श्री रेजिडेंसी मिशन कमाउंड अजमेर रोड जयपुर 30/20/06 पर कृषि जिन्सों का क्रय विक्रय एवं भंडारण का कार्य करती है। स्टॉप। वादी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होकर श्री रामप्रसाद शर्मा वादी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने के अधिकृत हस्ताक्षर करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है। स्टॉप। प्रतिवादी संख्या 1 एक राजकीय उपक्रम है जो प्रतिवादी संख्या 3 के अधीनस्थ एवं नियंत्रणाधीन होकर कृषि जिन्सों का क्रय विक्रय एवं भंडारण का कार्य करती है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का अधिकृत ब्रोकर है, जिनके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माल क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी फर्म से संपर्क कर प्रवंचित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास सरसों की 1000 बोरी स्टॉक में है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त सरसों की दर 3,790 रुपये प्रति क्विंटल वादी को बताई, जिसमें से 25% राशि का भुगतान सौदा कन्फर्म होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर तथा शेष 75% राशि का भुगतान सौदा कन्फर्म होने की तिथि से 2 माह के भीतर करने की शर्त से वादी फर्म को अवगत कराया प्रवंचित किया गया, जिससे वादी फर्म ने दिनांक 24/12/2014 को उक्त माल क्रय करने की सहमति प्रतिवादी संख्या 2 को प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 24/12/2014 को प्रतिवादी संख्या 1 को 1000 बोरी सरसों 3,790 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय करना कन्फर्म किया, जिसकी कुल विक्रय मूल्य राशि 34,35,256 रुपये तय हुई थी। वादी द्वारा दिनांक 26/12/2014 को जरिए RTGS 10 लाख रुपये का 25% भुगतान तथा उसके बाद शेष विक्रय मूल्य का 24,35,256 रुपये का भुगतान भी प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में उक्त माल की आपूर्ति का ऑर्डर शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन वादी कंपनी द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त माल का आपूर्ति आदेश वादी कंपनी को जारी
करने बाबत तलब व तकाजा किया गया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त माल का आपूर्ति आदेश वादी कंपनी के पक्ष में जारी नहीं किया गया। तत्पश्चात दिनांक 24/2/2015 को वादी द्वारा प्रतिवादी गण से पुनः संपर्क किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सर्वप्रथम वादी कंपनी को यह जानकारी दी कि माल की आपूर्ति माल के भुगतान की तिथि से 30 दिवस के भीतर ली जानी आवश्यक होती है, जिसे कि 15 दिवस तक और बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त सौदे को निरस्त किए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। दिनांक 24/2/2015 को ही सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कंपनी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी आपूर्ति आदेश क्रमांक वाणिज्य 2014-15/4566-67 दिनांकित 15/1/2015 की प्रति उपलब्ध कराई, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त माल के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 को आपूर्ति आदेश जारी किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 का ही एजेंट है तथा वादी कंपनी द्वारा कभी भी प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 से न तो माल का आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया, ना ही प्रतिवादी संख्या 2 को ऐसा कोई अधिकार था, लेकिन फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में मिलीभगत कर वादी कंपनी को क्षति पहुंचाने के आशय से उक्त आपूर्ति आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को सुपुर्द किया, जिससे कि वादी कंपनी उक्त माल की आपूर्ति नहीं ले सके। स्टॉप। उक्त दिनांक 24/2/2015 को वादी कंपनी में ऑडिट चलने के कारण वादी कंपनी उक्त माल की आपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकी, जिससे वादी कंपनी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 27/2/2015 को ईमेल के जरिए माल की आपूर्ति की समयावधि बढ़ाने की मांग की, परंतु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त ईमेल पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके उपरांत दिनांक 18/3/2015 को वादी ने पुनः पत्र प्रेषित कर माल की आपूर्ति के संबंध में समय वृद्धि करने की मांग की, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त ईमेल व पत्र प्राप्त होने के बावजूद भी कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया, जबकि वादी नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 को गोदाम आदि का किराया अदा करने के लिए हमेशा तत्पर था। स्वयं वादी के पास भी अनेकों गोदाम हैं, जिससे वादी कंपनी के पास माल को स्टॉक में रखने के लिए जगह की कोई कमी नहीं थी। स्टॉप।